हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट टर्म पर हमने आपको सेट और उसकी डेफिनेशन, समुच्चय निर्धारण की विधियों के बारे में बताया था। जैसे कि सेट यानी कि समुच्चय, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से आशय है कि उस समुच्चय में एक ऐसा गुण अवश्य हो, समूह में एक ऐसा गुण अवश्य हो जिसके आधार पर हम ये जान सकें कि अमुक वस्तु उस समुच्चय में होगी। नंबर 2, समुच्चय निर्धारण की विधियां। समुच्चय निर्धारण की 2 विधियां बताई थी। नंबर 1, रोस्टर विधि, जिसको हम तालिका विधि भी कहते हैं। इसको किसी सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और A इक्वल टू मझला कोष्टक स्मॉल a, B, C डॉट 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 इत्यादि। इसी प्रकार से एक आती है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें उसके गुणधर्म के आधार पर हम अवयवों को रखते हैं। जैसे कि हम किसी समुच्चय A को ले लें और A इक्वल टू x सच दैट x 1 से लेके 10 के मध्य की सभी सम संख्याओं का समुच्चय। बस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आसानी से हम दूसरा बना सकते हैं। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार समुच्चय के प्रकार जान लेने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, उनके उत्तर का सही औचित्य बताइए। 1, J से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। इसमें स्पष्ट है, मान लेते हैं, माना A इक्वल टू जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। इस प्रकार से इसमें सुपरिभाषित था, क्योंकि सभी J से प्रारंभ हो रहे हैं, सुपरिभाषित था। अतः हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय है। सेकंड है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम। अब ये अस्पष्ट है, कैसे लेखकों के लिए प्रभावशाली माना गया है, इनका कोई मानक नहीं दिया गया है, अतः ये समुच्चय नहीं हो सकता। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सही सुपरिभाषित नहीं है। कौन से बल्लेबाजों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अतः हम इसको समुच्चय के अंतर्गत नहीं रख सकते। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है, पूरी कक्षा निश्चित कर दी गई, सुपरिभाषित हो गया, अतः हम कह सकते हैं ये समुच्चय के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सुपरिभाषित हो गया। 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ कर दो, 100 से कम यानी 99 तक ले सकते हैं, ये सुपरिभाषित है, समुच्चय के अंतर्गत आता है, अतः हम कह सकते हैं यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद के
उपन्यास सीमित हैं, लिखे हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा ही लिखे गए हैं, तो उनको हम समुच्चय के अंतर्गत रख सकते हैं। सभी धन पूर्णांकों का संग्रह, सभी धन पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है किंतु अपरिमित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो भी प्रश्न आए हैं आराम से कह सकते हैं कि एक अध्याय के अंतर्गत आए हैं, इसी अध्याय के हैं, आराम से हम ढूंढ सकते हैं, तो ये भी एक समुच्चय है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब किस तरह के जानवरों को संग्रह करना है, किस प्रकार के जानवरों को खतरनाक माना गया है, ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः हम इसको संग्रह में या समुच्चय में नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे खंड इस प्रकार से हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इज एलिमेंट अथवा इज नॉट एलिमेंट का चिन्ह लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 a इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट में कह रहे हैं फर्स्ट 5 रिक्त स्थान a, देखते हैं 5 एलिमेंट है तो यहां लगाएंगे 5 इज द एलिमेंट ऑफ a। सेकेंड 8 रिक्त स्थान a, हमने देखा 8 एक में अवयव नहीं है तो यहां लगाएंगे 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं 0 a, देखिए a में 0 कोई अवयव नहीं है, हम लिखेंगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इत्यादि। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार, नंबर 1 रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको अंग्रेजी में एम्प्टी सेट कहते हैं, EMPTY, एम्प्टी सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए ए से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स का समुच्चय। अब हम देखते हैं ए से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अल्फाबेट्स नहीं आता, अतः एक रिक्त समुच्चय हो गया। अब मैं कहूं 1 और 2 के बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि प्राकृतिक संख्या हो 1 और 2 के बीच में, अतः ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। यदि मैं ये कहूं कि 2 से विभाजित होने वाली सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती, अतः ये भी एक रिक्त समुच्चय हो गया। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक भाषा के अक्षर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
सीमित हो तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि 1 से लेके 10 तक की गिनती के मध्य आने वाली 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय परिमित हो गया। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स का समुच्चय, ये भी एक परिमित जिनकी संख्या जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है, अतः हम कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है। इसको कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से नाम दे सकते हैं। अगला है अपरिमित समुच्चय, असीमित समुच्चय। अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, गिनी नहीं जा सके, तो ऐसे संख्याओं के समुच्चय को या ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें असंख्य अवयव हों जिनको गिनना कठिन हो, तो वो असीमित। अगर हम उसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इस तरह से हम परिमेय संख्याएं निकालते जाएंगे, बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो यह एक असीमित या इनफाइनाइट सेट हुआ। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के यू लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के प्रकार रिक्त समुच्चय इससे रिप्रेजेंट कर दिया। परिमित समुच्चय, एक अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसी भी ए से या बी से इत्यादि किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आती है अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज के लिए इसमें एक और रह गया समान समुच्चय। इसमें क्या रह गया? एक समान समुच्चय। 2 समुच्चय समान होंगे यदि उसमें अवयवों की संख्या समान हो, एक जैसे अवयव हो, तो इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। हम अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी विषम संख्या तो उससे विभाजित नहीं हो सकती, अतः ये क्या है? रिक्त समुच्चय फाई है। रिक्त समुच्चय फाई है। सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है, अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है x such that x प्राकृतिक संख्या, x such that x एक प्राकृतिक संख्या
x is less than 5 और साथ ही x is greater than 7, वह संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसा संभव नहीं है। 5 से छोटी संख्या ऑलरेडी 7 से छोटी होगी, इसलिए यह समुच्चय कैसा होगा? 5 एक रिक्त समुच्चय होगा।